देखिए भैया, ऐसे हैं कि हम उन निब्बा निब्बियों में से नहीं हैं जो कि अल्लू अर्जुन के फैन पुष्पा को देखकर बन गए। हम अल्लू अर्जुन को इतने लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं कि अब तो याद भी नहीं कब से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें कि उसकी इतनी मूवीज हमने सोनी पर देखी हैं कि भाई बंदे के फैन तो थे। पुष्पा में देखने के बाद में लेकिन अल्लू अर्जुन का जो लेवल बढ़ा है उसके बाद वाकई में बंदे के स्वैग के हर कोई फैन हो गए। कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया पटना, सॉरी सॉरी पटना नहीं, पाटना, कि पाटना में आखिर क्यों इसके ट्रेलर को लॉन्च किया गया है, उसका जवाब भी आपको मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन ये जो है ये हमारे ट्रेलर का रिव्यू होने वाला है जो कि पुष्पा द रूल का आया है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ट्रेलर थोड़ा सा कम नहीं लगा? मतलब मैं अल्लू अर्जुन का देखिए बहुत बड़ा फैन हूं, मैं पुष्पा को बहुत पसंद करता हूं और यकीन मानिए मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन ट्रेलर को देखने के बाद ना यार थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि शायद मेकर्स कहीं मिस कर गए। बल्कि मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि मेकर्स शायद ट्रेलर को काटने में चूक कर गए। अभी इस मूवी का एक ट्रेलर और आना है, मुझे लगता है वहां पर थोड़ी बहुत चीजें और समझ में आएंगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें बहुत कम वक्त में दिखाने के चक्कर में शायद चीजें मिस हो गई हैं। लेकिन कुछ मिसिंग लगा। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं ट्रेलर को, ट्रेलर अच्छा था, बीजीएम मुझे एक नंबर लगा, लेकिन कुछ मिसिंग लगा। वो होता है ना कि यार जैसे गरम गरम पोहे में से धनिया मिसिंग हो, कुछ उस तरीके की चीज यहां पर मिसिंग लगी। खैर, कहानी पुष्पा की आगे बढ़ रही है। फहद फाजिल और पुष्पा की दुश्मनी पर हमारी पिछली मूवी की कहानी का अंत हुआ था और अब शुरुआत हो चुकी है। पुष्पा भाई डॉन बन चुका है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है, जापान में बैठा हुआ दिखाई दिया है और बंदा एक तरीके से फैमिली मैन बन चुका है। वो अपनी बाइकों की बातें सुन रहा है और बोल रहा है कि भैया जो अपनी बाइकों की बातें सुनता है उसका क्या होता है तो दुनिया जानती है। बाहर दुनिया में जो भी दुनिया दारी के डॉन बैठे हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये 2.5 अक्षर के नाम वाला पुष्पा है कौन, जिसका नाम तो छोटा है लेकिन आवाज बहुत भयंकर करता है। कुछ इसी तरह के बेहतरीन डायलॉग से भरा हुआ एक ट्रेलर हमारे सामने बनाकर रखा है। पुष्पा का जो टोटल स्वैग इसमें दिखना चाहिए था, वो टोटल स्वैग भी यहां पर हमको दिखाई दिया है। और इस बार पुष्पा को आप फ्लावर से फायर नहीं समझने वाले हैं, बल्कि फायर से बढ़कर ये वाइल्ड फायर होने वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आप देखना चाह रहे थे। भले ही उसका ग्लिम्स आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको वो देखने के लिए जरूर मिलेगा। आइटम सॉन्ग यहां पर जहां तक है निधि ने किया है, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन इस मूवी में, इस ट्रेलर में जो एक वो सीन है ना जिसमें कि वो आधा टकला आदमी आधे बाल के साथ आता है, वो मुझे सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगा। और उससे एक बात पता चलती है कि भाई मूवी में खर्चा तो किया गया है। भाई इस मूवी का जो बजट है वो तो खैर काफी बड़ा है। अल्लू अर्जुन के बारे में कल ही रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी कि भाई ये बंदे ने इस मूवी के लिए 300 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी है। खैर, पुष्पा के ट्रेलर के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म में रश्मिका मंदाना का भी यहाँ पर धमाकेदार अंदाज देखने को मिला है। बंदी टोटल कंट्रोल में दिखाई दे रही है, वो फुल बीवी मटेरियल बन चुकी है, ये बात तय है। ट्रेलर ने फैंस को लिटरली वहां पर अमेज किया है। वो पाटना के जो गांधी मैदान में ट्रेलर लॉन्च हुआ है, हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, तो भाई एक टोटल माहौल तो वहां पर बन चुका था। मासी एक्शन से भरपूर फिल्म का ट्रेलर अल्लू अर्जुन के चाहने वालों का दिल भी जीत रहा है। और मैं देखिए क्रिटिक की नजर से बता रहा हूं कि मुझे यहां पर कुछ धनिया कम लगा है और कोई बात नहीं। फिल्म के दूसरे पार्ट में अल्लू की फहद फाजिल से सीधी टक्कर दिखाई गई है। पिछले पार्ट के आखिरी में यहीं पर ट्रैक खत्म हुआ था। ट्रेलर में कुछ बेहतरीन डायलॉग्स का भी तड़का है, जिनको कि सुनकर आप वाकई में सीटी मारे बिना रह नहीं पाएंगे। टोटल मासी सिनेमा में जिस तरह के डायलॉग्स होते हैं ना, वैसे ही डायलॉग्स डाले गए हैं। जैसे 2.5 अक्षर का नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है, पुष्पा का असूल कर लेगा पैसा वसूल, पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, वो तो इंटरनेशनल है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। तो इस तरह के कई सारे डायलॉग्स जो हैं इस ट्रेलर में हैं। फिल्म एक्सपर्ट्स की माने तो इसे साल की सबसे बड़ी मूवी वाकई में माना जा रहा है और उसको जिस तरीके से यहाँ पर लॉन्च किया गया है वो भी दिख रहा है। हाल ही में अल्लू का एक नया पोस्टर भी लॉन्च हुआ था जहां वो हाथ में 2 कुल्हाड़ी लिए खूंखार अंदाज में दिखाई दे रहे थे। एक्टर का फिल्म से हर एक लुक अभी तक जबरदस्त हिट रहा है। 5 दिसंबर को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। और जिस तरीके से हाइप क्रिएट हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये मूवी मतलब 1200-1500 करोड़ के आसपास तो पक्का जाएगी। अल्लू अर्जुन के गढ़ हैदराबाद में इसके ट्रेलर लॉन्च को ना रखकर जब पाटना में रखा गया था इसके ट्रेलर के लाइव लॉन्च इवेंट को, तब कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई आखिर इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, बॉलीवुड की जो सबसे कमाऊ फिल्में हैं ना, वो वहीं से आई हैं जो मूवीज आगरा, बरेली, गया, पूर्णिया ऐसी दूसरे शहरों से जिनको सपोर्ट मिला है ना, वही मूवीज बड़ी हिट रही हैं। जहां की ऑडियंस को वाकई में ट्रू सेंस में अगर बताऊं तो मास ऑडियंस कहा जाता है। पुष्पा 2 को बड़ी फिल्म बनाने के लिए जरूरी है कि मेकर्स उस भीड़ को भी जमकर थिएटर्स तक खींचें जो कि हिंदी फिल्मों को बड़ा कलेक्शन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं।
बॉलीवुड ने हालांकि अभी तक इस तरफ कभी ध्यान दिया नहीं और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड आगे भी इस चीज़ को लेकर सोचता, लेकिन पुष्पा के मेकर्स ने इस बारे में ध्यान दिया और उन्होंने इसको लेकर बहुत सटीक कदम भी उठाया है। पुष्पा की देसी हिंदी ऑडियंस में पॉपुलैरिटी एक बड़ा फैक्टर है, जिसे मेकर्स पुष्पा 2 के लिए पूरी तरह इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। पुष्पा द राइज ने बिहार और यूपी में सिंगल स्क्रीन पर शानदार बिजनेस किया था और उसी केस स्टडी का इस्तेमाल यहां पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने सेकेंड पार्ट की मार्केटिंग के लिए भी किया है। फिल्म के गाने श्रीवल्ली का एक रीजनल सिंगर ने भोजपुरी वर्जन भी बनाया था, जो कि रातों रात जबरदस्त हिट हो गया था और इस बार भी मेकर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज को टारगेट करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग ऑडियंस की बात करें तो यार ऑडियंस तो ऑब्वियस सी बात है इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पहले से ही बैठी हुई थी और यहाँ पर भी भाई वो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है कि भाई कैसे भी करके हमको इस मूवी को पहली बार में देखना है। भाई फर्स्ट शो की अभी जब बारी आएगी ना, तभी आप देख लीजिएगा किस तरह की भीड़ इस मूवी को देखने के लिए आती है। अच्छा, पुष्पा 2 के ट्रेलर की शुरुआत में अल्लू अर्जुन अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। उनकी चाल ढाल और अंदाज वैसा ही कुछ पुराना था जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, लेकिन इस फिल्म का फ्लेवर और एक्शन लेवल पहली वाली पुष्पा से डेफिनेटली अलग जा रहा है। ट्रेलर में काफ़ी दमदार डायलॉग्स भी हैं जिनको कि सुनकर आपको लिटरली मज़ा आएगा। ट्रेलर में जो डायलॉग्स हैं उनको सपोर्ट करने वाला एक्शन भी है, हाई ऑक्टेन वाले सीन्स भी हैं। इसके अलावा इसमें पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना के साथ रोमांस करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेलर में फहाद फाजिल की एंट्री काफ़ी दमदार हुई। ट्रेलर में दिखाया गया है कि पुष्पा एक बात को लेकर साफ है कि भैया उसका पैसा कोई उसे छीन नहीं सकता। इस बार पुष्पा अलग जा भी चुका है, जापान जाने की उसकी बात चल रही थी तो वो भी हो गई है और वो अपने पैसों को लेकर 7 समंदर पार भी जाने के लिए तैयार है। बेसिक सी बात यह है कि इस ट्रेलर को पब्लिक का भरपूर प्यार मिल रहा है। पब्लिक जानती है कि भाई इस मूवी के लिए वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसका फाइनल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। अब से करीब 20-22 दिनों में ये मूवी थिएटर्स में हिट कर जाएगी एंड इस बात को लेकर एक श्योरिटी तो है कि ये अच्छा खासा पैसा पीटने वाली है। सुकुमार ने वाकई में जो विजन देखा था वो फिलहाल आगे निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अब कई सारी थ्योरीज भी हैं जो कि इस मूवी को लेकर बन रही है ना, जैसे कि एक कैमियो को लेकर बात चल रही है कि भाई यहाँ पर एक बड़े एक्टर का कैमियो भी होने वाला है साउथ के। इसके अलावा एक बॉलीवुड एक्टर के कैमियो की बात चल रही है क्योंकि उसी से शायद ये लोग थर्ड पार्ट का सिनेरियो सेट करने वाले हैं। तो ये सब बातों को ट्रेलर में फिलहाल दिखाया नहीं गया है। ये कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हैं जो कि रखे गए हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सरप्राइज एलिमेंट्स ही इस मूवी को और भी ज़्यादा बड़ा बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। मूवी जिस तरीके से पैन आउट होगी वो डिपेंड करेगा कि भाई पब्लिक के रिव्यूज़ कैसे आते हैं। पब्लिक के रिव्यूज़ अगर शुरुआत के 2-1 दिन में 3 दिन में बढ़िया आ गए तो बट ऑब्वियस सी बात है मूवी लंबा खेल कर जाएगी। लेकिन अभी कांगवा के साथ में जैसे कि हमने देखा कि पहले दिन से ही चीज़ें थोड़ी सी डिलेल हो गई और उसके बाद मूवी पिकअप कर नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर पुष्पा की जो ऑडियंस है देखिए वो बहुत ज़्यादा कट्टर है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज होने वाला है उस ट्रेलर में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाए जिससे कि पब्लिक इस मूवी को लेकर ना और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो कि भाई वाकई में यार ये क्या है, ऑफ एक्टर। यहाँ पर तो हम पुष्पा को ही देखने के लिए आतुर थे। पुष्पा का जो 1-2 साल पहले एक टीजर आया था जिसमें कि वो जंगल में शॉल ओढ़कर भगता हुआ दिखाई दे रहा था, उसने जो मतलब हाइप उस टाइम बनाई थी ना, मतलब वो वाकई में बेमिसाल हाइप थी। पोस्टर्स को आप देख लीजिए, सब कुछ ऐसा था जो कि अनमैचेबल लग रहा था। ट्रेलर में मुझे लग रहा है कि लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है। अब देखते हैं इसके बाद और कैसी क्या अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।